ओम शांति। 21 दिसंबर 2024 की साकार मुरली। मुरली सुनने से पहले ठीक विधि प्रयोग करेंगे सुनने की। अपने को एकाग्र करेंगे। कौन है जो सुनाता है? कौन है जो सुनता है? मैं आत्मा इन कानों द्वारा ईश्वरीय वाणी सुनती हूँ। वो निराकार परम ज्योति स्वरूप ब्रह्मा तन में अवतरित आबू की पहाड़ी पर आकर ज्ञान के पिटारे खुल रहे हैं। आज विशेष तौर पर प्यारे बाबा हमें बहुत सुंदर विधि सिखा रहे हैं सच्ची कमाई करने की। सच्ची और झूठी कमाई का भेद बता रहे हैं। सुख चैन कैसे पाया जा सकता है उसकी विधि समझा रहे हैं और अपनी यथार्थ पहचान देकर चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ पढ़ा रहे हैं और पुरानी दुनिया को भूलने के लिए सुंदर स्मृतियां दे रहे हैं। साथ ही सदा संपत्तिवान बनने का वरदान मिल रहा है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा कार्य अपने घर से शुरू करना चाहिए। इसलिए ये सच्ची कमाई है ज्ञान योग की, करके फिर सबको करानी है। फिर बाबा हमें सुख चैन पाने की विधि समझा रहे हैं। वो विधि है पवित्रता। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। तो पवित्रता मीन्स विकार ना हो, कोई भी तरह की मैल अशुद्धि, किसी भी नेगेटिविटी की जरा ना हो। तो बाबा पवित्र दुनिया सतयुग स्थापन कर रहे हैं जहाँ विकार होते नहीं हैं। तो ये बातें देवताओं के पुजारी पहले से जानते हैं कि देवताओं में विकार नहीं होते तो उनकी पूजा करते हैं। इसलिए वो लोग ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि विकारों के बिना दुनिया कैसे चलेगी। चलेगी क्या? विकारों ने ही तो दुनिया को चलने से रोका है। ये विकार ही तो रास्ता रोक रहे हैं, उलझा रहे हैं, झगड़े पैदा कर रहे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनके कारण त्राही त्राही हो रही है सब तरफ। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। विकारी जगत है ये, इसको भूलना माना विकारों से अटैचमेंट समाप्त करना। और फिर करना क्या है? शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दोनों पवित्र दुनिया है, तो उसको याद करने से अंदर पवित्रता धारण होती जाएगी। तो इसलिए याद रखेंगे हम सुख चैन प्राप्त करने की विधि पवित्रता, और पवित्रता कायम करने की विधि इस पतित दुनिया को भूल पवित्र शांति धाम, पवित्र सुख धाम को याद करना है। फिर बाबा हमें आत्मा का स्वधर्म याद दिला रहे हैं। आत्मा कहती है ओम शांति।
अब ओम शांति क्या मीन करता है? बाबा ने कहा, सन ऑफ साइलेंस फादर, मैं आत्मा शांति सागर परमात्मा की संतान हूँ, तो शांति मेरा धर्म हो जाता है। ओम शांति हमें ये याद दिलाता है। तो आत्मा तो है ही साइलेंस, इसलिए शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। सिर्फ आत्मा के स्वरूप में स्थित हो, मन शांत होने लगेगा। तो इसलिए बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे दुख धाम को भूलो, शांति धाम को याद करो, फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मना भव कहा जाता है। यही विधियां हैं मन को परमात्मा में लगाने की, उनको याद करना और उनसे जो प्राप्ति होती है विरासत की, उसको याद करना। तो पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। फीलिंग लेंगे। शांति धाम स्वर्णिम लाल प्रकाश में जगमगाते ज्योति सितारे, उन्हीं में मैं मालिक, शांत मुक्ति देश का। फिर चलते फिरते तुम अपने को वहां का वासी समझेंगे तो ये दुनिया भूलती जाएगी और तुम वैकुंठ के मालिक बन जाएंगे। तो याद रखना है, मेरा स्वधर्म शांति है और मैं साइलेंस फादर की संतान हूँ। शांति के लिए जंगल जाने की बात नहीं, दुख धाम को भूल शांति के धाम को याद करना है, अपने को उसका मालिक समझना है। फिर बाबा हमें स्मृति दिला रहे कि बच्चे 5000 वर्ष हुए भारत सच खंड था, वहां देवी देवताओं का राज्य था। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। यहाँ से सृष्टि चक्र शुरू हुआ था। तुम वहां बहुत चैन में थे क्योंकि पवित्रता थी। वहां तुमको सच्चे फादर मिलते हैं क्योंकि वहां झूठ पाप होता नहीं। इसलिए माँ बाप भी पवित्रता वाले होते हैं। वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह वाइसलेस वर्ल्ड था तो मनुष्य थोड़े थे और अब 84 जन्म लेते लेते क्या गति हो गई। तुम 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो, यानी आत्मा की प्योरिटी सुख शांति खाली हो गई, एकदम कलाहीन हो गए। इसका नाम ही है दुख धाम, पाप आत्माओं की दुनिया। इसलिए पतित दुनिया वाले बाप को पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। ये सारी बाबा हमारी स्मृतियां जगा रहे हैं, कैसे थे, क्या बन गए और कैसे पुकारने लगे। और अब बाप स्वयं आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं कि कैसे थे तुम, फिर वैसा ही बनना है। तो दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। तो ये स्मृतियां बार बार दोहराते रहेंगे। फिर बाबा अपनी यथार्थ पहचान हमको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान सागर बाप खुद बैठ समझाते हैं कि परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। ये परमात्मा की महिमा मनुष्य नहीं जानते।
ठीक से अनुभूतियों से नॉलेजफुल है, आनंद का सागर है। इस महिमा को ठीक से अनुभव करना है। तो बाबा कहते परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य है, चैतन्य है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, वही सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ है। तो बाप कहते हैं मैं क्या करता हूं, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। ज्ञान सागर है ना, इसलिए मनुष्य कहते भी हैं हमको भगवान ने, खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना हो गए ना। अब रचना को वर्षा नहीं दे सकती। क्रिएशन से क्रिएशन को, बेटे से भाई को विरासत नहीं मिल सकती। क्रिएशन को क्रिएटर से ही विरसा मिलता है। तो क्या करना है फिर, क्योंकि हम रचना है, रचयिता भगवान है, उनसे ही हमें विरासत मिलती है। पर उसको लेने की विधि बाबा ने समझाई है। जब तक जीना है मुझे याद करना है। ये कनेक्टिविटी है, याद करते उनके सब गुण शक्तियों की विरासत हम पा लेते हैं। इसलिए बाबा इस याद को कह रहे हैं, ये वशीकरण मंत्र है जो मैं तुमको देता हूँ, यानी जिसके द्वारा तुम मुझे याद करके मेरे सब गुण शक्तियों को पा लेते हो और उसके द्वारा सब कुछ पाने के योग्य बन जाते हो। इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और ये स्वदर्शन चक्र अगर फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। स्व का दर्शन, मैं कौन, मेरा कौन, ये ठीक दर्शन होता रहे, सारे विकार समाप्त हो जाएं। फिर हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे और तुम सतयुग में सतो प्रधान शरीर लेंगे। तो ये प्यारे बाबा ने हमें हमारी स्मृतियां दिला करके हमें वशीकरण मंत्र दे दिया है। अब हमें यूज करना है। फिर बाबा हमें सच्ची झूठी दो तरह की कमाई की बात बता रहे हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है, यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, परम सत्य की समझ। बाकी विनाशी धन दौलत है झूठी कमाई, क्योंकि नाशवान है। उनसे प्राप्त वस्तु पदार्थ भी मोमेंट्री प्लेयर देते हैं, फिर दुख में बदल जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं यह विनाशी सच्ची कमाई करो। इसकी प्रालब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर द्वापर से झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ये सच्ची कमाई सच्चा बाप ही सिखलाते हैं, क्योंकि अविनाशी ज्ञान रतन ज्ञान सागर ही देते हैं। अब इस सच्ची कमाई के लिए बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना है? सच्ची कमाई के लिए बहुत पुरुषार्थ, बार बार अभ्यास, अंडरस्टैंडिंग के लिए मंथन, फिर कहीं ना कहीं से बाबा के भावों को ठीक समझने की मदद लेते रहना है। फिर बाबा हमें चैरिटी बिगिंस एट होम की विधि बता रहे हैं कि बच्चे तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। घर से ही चैरिटी शुरू करनी है।
कैसे पहले खुद सच्ची कमाई कर फिर अपने माता पिता बहन भाइयों को ये ज्ञान देना पड़े। यानी पहले खुद में धारणा करें, अनुभूतियां करें, कैसे इस ज्ञान से मन शांत होता है, सहन शक्ति बढ़ती है, क्षमा भाव पैदा होता है, चारों तरफ के हालात के लिए एक्सेप्टेंस आती है, खुशी बढ़ती है। ऐसे अनुभव करके सच्ची कमाई का फिर संबंधियों को कराओ। उसी को बाबा कह रहे हैं, चाहे आपके पियर वाले हों, ससुर घर वाले हों, सबको ये सच्ची कमाई करानी है। इसलिए कहा जाता है कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो वो कौन सी कन्याएं हैं? ये ब्रह्मा की कन्याएं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमार हैं जो परिवारों में रहते हुए भी बाबा की शिक्षाओं को धारण करके परिवार वालों को सुखी शांत होने की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते तपस्या करके पुण्य आत्मा बनना है। अब लेते हैं बाबा से आज का वरदान। सतगुरु बाबा रोज वरदानों से हमारा श्रृंगार करते हैं, बल भरते हैं। हम सतगुरु को सामने महसूस करते हैं, उनका वरद हस्त अपने सिर पर महसूस करें। अनंत शक्ति अंदर समाते वरदान मिलता है। बच्चे संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। कौन सी संपन्नता संतुष्टता देती है? हम जानते हैं ज्ञान गुण शक्तियों की, और वही संपत्ति है। तो बाबा ने समझाया है स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है, अपने ऊपर राज करना जानता है, वो सदा संतुष्ट है। ज्ञान की शक्ति से, वैल्यूज की पावर से और स्पिरिचुअल पावर्स शक्तियों से जो अपने ऊपर राज कर लेता, वही सदा संतुष्ट रहता है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। कभी फील नहीं होगा जैसे कुछ अभाव हो। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहते हैं संपत्तिवान। दुनिया में तो जो ज्यादा इच्छाएं रखे और ज्यादा वस्तु पदार्थ को पजेस करे तो कहेंगे बहुत अमीर है भाई। पर बाबा ने कहा जो इच्छाओं का त्याग कर दे, जीरो हो जाए, अविद्या हो जाए, तो इसलिए वो संपत्तिवान है। जिसको कछु न चाहिए वही शाहों के शाह। जितनी इच्छा उतना गरीब। तो इसलिए बाबा ने कहा हद की इच्छाओं की अविद्या वाला संपत्तिवान है, वह सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। उनकी डिमांड्स एक्सपेक्टेशंस जीरो होंगी, भरा हुआ फील करेंगे। वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। तो आज अपने साथ दृढ़ता धारण करेंगे कि हम ऐसे संपत्तिवान बनेंगे, ज्ञान गुण शक्तियों से स्वराज्य अधिकारी, संतुष्ट, सदा इच्छाओं की अविद्या, अप्राप्ति की कोई फीलिंग नहीं, दाता रूप, मांगता नहीं, अखंड सुख शांतिमय का राज फील होता रहे। कोई परिस्थिति मेरी शांति को खंडित न कर सके।
तो मैं हूँ ऐसी संपत्तिवान आत्मा। आज का स्लोगन, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेज फुल हैं। आज के बाबा के महावाक्यों से होमवर्क ले लेते हैं पुरानी दुनिया को भुलाने के लिए। चलते फिरते अपने को शांति धाम निवासी समझेंगे। शांति धाम मेरा निवास स्थान है। दुनिया ऊपर से देखते हैं नीचे कैसे एक्टिंग हो रही है, निवास ऊपर है। और मुझे सच्ची कमाई हो रही है। शांति का धाम और सुख का धाम याद करते करते मैं राजयोग का तपस्वी हूँ, पुण्यात्मा हूँ। मेरा स्वदर्शन चल रहा है। माया का सिर कट रहा है। मेरी सब इच्छाएं समाप्त हो रही हैं। अंदर ज्ञान फूट फूट कर जागृत हो रहा है। गुण शक्तियां बढ़ती जा रही है। ओम शांति।